देख रहे हैं N33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, देर रात मुझे गांव के एक कुएं पर एक महिला खून से सना मटका लिए खड़ी हुई नजर आई और जब मैं उसके पास चला गया तो उस महिला ने मुझे जो रहस्य बताया तो वो बहुत ही भयानक और चौंकाने वाला रहस्य था। अगर वो रहस्य मुझे मालूम नहीं चलता तो शायद आज मैं जिंदा नहीं होता। तो दोस्तों, आखिर क्या है मेरी पूरी सच्ची घटना, आइए जानते हैं इस कहानी को और भी गहराई से। दोस्तों, देर रात कमरे की खिड़की की खटपट की आवाज़ से मेरी आँख खुल गई तो मैंने पाया कि तेज हवा के चलते खिड़की खुल बंद हो रही है। लिहाजा मैं खिड़की को बंद करने के लिए बिस्तर से उठा और खिड़की के पास पहुंचा और जब एक नज़र खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो मुझे गांव के कुएं के पास एक अजीब सी चीज़ दिखी और साथ ही वहां का एक अलग सा माहौल था। उस वक्त चांदनी रात की ठंडक और कुएं की गहरी चुप्पी ने जैसे एक रहस्यमय धुंध बना दी थी। गांव के लोग तो इस वक्त पूरी तरह से सो चुके थे, लेकिन उस वक्त मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। रात की इस खामोशी को तोड़ते हुए मैंने ठान लिया कि कुएं तक जाकर मैं देखूंगा कि आखिर वहां हो क्या रहा है। फिर जैसे मैं उस अंधेरी रात में कुएं के करीब पहुंचा तो मैंने देखा कि वहां पर एक महिला खड़ी थी, पर उसकी उम्र का अंदाज़ा लगाना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी चिंता की झलक थी। वो अंधेरे में भी मुझे साफ साफ दिखाई दे रही थी। तभी मैंने उसके हाथ की तरफ देखा तो मैंने पाया कि उसके हाथ में एक बड़ा मिट्टी का मटका था जिसे वो भर रही थी। मटका जो आम तौर पर पानी से भरा जाता है, लेकिन वो इस वक्त खून से लथपथ था। तभी मैंने धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाए और उसकी ओर बढ़ा और जैसे ही मैंने उसके पास पहुंचने की कोशिश की कि तभी उस महिला ने मुझ पर अचानक से मेरे सामने आते हुए एक तीखी और गहरी नज़र डाली। तो मैंने देखा कि उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कुछ अनकहा और उसकी आंखों में कुछ भयानक छुपा हुआ हो। तभी मैंने धीमी आवाज़ में पूछा, तुम कौन हो? लेकिन उस महिला ने कोई भी जवाब ही नहीं दिया और फिर बिना कुछ बोले ही उस मटके को भरना शुरू कर दिया। वो खून का लाल रंग चांदनी में साफ साफ चमक रहा था, पर मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं ये क्या देख रहा हूँ। इधर मेरी दिल की भी धड़कनें तेज हो गई थी और मैं अपने डर को छुपाने की भी कोशिश करने लगा। फिर अचानक उस महिला ने वो मटका उठाया और वहीं एक गहरे गड्ढे में रख दिया। देखने से ऐसा लग रहा था जैसे कि वो उस मटके को छिपाना चाहती हो। इससे पहले मैं उस महिला से कुछ और कहता कि उसने मुझसे बोला, ये मटका तुमसे जुड़ा है और अब तुम्हें इसका बोझ उठाना होगा। ये उसके शब्दों में एक अनकहा आदेश था। फिर मैंने कांपते हुए बोला, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। फिर उस महिला ने एक पुराना कागज निकालते हुए मेरी ओर बढ़ाया तो मैंने देखा कि उस कागज पर मेरी तस्वीर थी और नीचे लिखा था, अतीत की गलती का भुगतान। मुझे शांति चाहिए, नहीं तो बहुत बुरा होगा। अब ये देखते मेरी दिल की धड़कनें तेज हो गई और मुझे समझ में आने लगा कि ये सब मेरे अतीत से जुड़ा हुआ है। जैसे मैंने कागज को देखा कि वो महिला मेरी आंखों से धुंधली होती गई और अचानक वहां से वो गायब हो गई। फिर मैंने उस मटके की ओर देखा और महसूस किया कि उस खून का रंग अब भी चांदनी में चमक रहा था। उसे देखकर मेरी आत्मा की गहराइयों में एक अजीब सा डर और अपनी गलती का एहसास हुआ, पर मैं समझ नहीं पा रहा था कि उस महिला और उस खून भरे मटके का क्या संबंध है। और मैं इसी कसम में डूबा उस कुएं से घर वापस लौट आया। गांव के कुएं पर उस रात के बाद जब वो महिला खून से भरा मटका छोड़कर गायब हो गई थी तो मैं सोचने लगा कि शायद ये सब मेरे दिमाग का भ्रम है। लेकिन अब मेरी ज़िंदगी में एक अजीब घटनाएं शुरू हो गई थी और मुझे परेशानियों से जूझना पड़ रहा था। लेकिन फिर कुछ हफ्तों के बाद जब मैं शहर में अपने काम के चलते वापस आ गया तब भी मैं उस महिला को भूल नहीं पाया। अब मेरी रातों की नींद भी खराब होने लगी थी और हर रात में वहीं खून से भरे मटके और महिला के चेहरे को बार बार देखता था। फिर एक रात जब मैं सोने के लिए लेटा था कि अचानक मेरे कमरे में ठंडी हवा का झोंका आया और चारों ओर फैल गया। तभी मैंने देखा कि कमरे की रोशनी मंद हो गई है और एक अजीब सी गंध पूरे कमरे में फैली हुई है। तभी मैंने एक गहरी और धीमी आवाज़ सुनी कि तुम्हारे बिना मेरी शांति नहीं मिल सकती। अब ये सुनते ही मैं सिंहर उठा और झिझकते हुए कमरे का दरवाज़ा खोला तो मैंने पाया कि मेरी छोटी सी बुक शेल्फ पर
एक पुराना खून से सना मटका रखा हुआ है। अब मुझे डर और घबराहट ने घेर लिया था, क्योंकि ये वही मटका था जो मैंने उस रात गांव के कुएं पर देखा था। तभी मैंने हिम्मत बांधी और मटके की ओर बढ़ते हुए मैंने देखा कि उसके अंदर खून भरा हुआ है और वो खून अभी भी ताज़ा लग रहा था और अभी भी एक अजीब सी चमक उसके अंदर से आ रही थी। दोस्तों, उस मटके को देखते मैंने झट से दरवाज़ा बंद किया और अपने कमरे में आकर फिर से लेट गया। फिर अगली रात मैंने देखा कि वही महिला अब मेरे सपने में आने लगी है। वो हमेशा वही खून से भरा मटका पकड़े हुए होती और मुझे शांति देने की चेतावनी देती थी। अब दिन पे दिन मेरी चिंता और तनाव बढ़ते गए। मैंने फिर से उस गांव की ओर लौटने का फैसला किया जहां से ये सब शुरू हुआ था। गांव के लोगों ने बताया कि उस महिला की मौत बहुत ही रहस्यमय तरीके से हुई थी। कुछ लोगों ने बोला कि वो एक पुराने काले जादू की शिकार थी और उसकी आत्मा अब शांति की तलाश में है। जब मैं उस कुएं के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि कुएं के किनारे एक नई मिट्टी का ढेर पड़ा हुआ था। जैसे मैंने उसे खोला तो उसी मटके का खून मेरे सामने था और साथ ही उस महिला की आत्मा की एक झलक फिर से मुझे दिखी। उसकी आवाज़ धीरे धीरे मेरे कानों में गूंजने लगी, अब तुम मेरी शांति के लिए जिम्मेदार हो। मेरी समझ में आ गया कि ज़रूर मुझसे कोई तो गलती हुई है। फिर मैंने उस महिला के अतीत को जानने और उसकी आत्मा को शांति देने का निर्णय लिया। गांव के पुरानी किताबें और काले जादू के बारे में जानकारी जुटाकर मैंने एक योजना बनाई जो शायद उसकी आत्मा को शांति प्रदान कर सके, क्योंकि गांव के उस कुएं पर देर रात खून से भरे मटके के साथ खड़ी उस महिला की आत्मा से मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। उस रात के बाद से मैंने उसके खौफनाक सपने और अजीब घटनाओं का सामना किया। मेरी नींद उड़ी हुई रहती थी और मेरा मन हर पल उसकी मौजूदगी से डरता रहता था। उस महिला की आत्मा को शांत करने का फैसला मैंने कुछ समय बाद किया, जब मैंने महसूस किया कि उसकी उपस्थिति मेरे जीवन में अशांति पैदा कर रही है। मैंने गांव के बुजुर्गों से भी बात की और एक पुजारी को भी बुलवाया। गांव के पुजारी ने बताया कि इस अनुष्ठान को करने के लिए एक विशेष रात और सही समय की आवश्यकता है। ये रात एक पूर्णिमा की रात होगी, जब चांद की रोशनी विशेष रूप से प्रभावशाली होती है। इस दौरान हमें कुंडली के अनुसार एक विशेष मंत्र और विधि का पालन करना होगा। फिर पूर्णिमा की रात मैंने पुजारी और गांव के कुछ लोगों के साथ उस कुएं की ओर जाने का निर्णय लिया। हमने विशेष सामग्री इकट्ठा की, जिसमें जड़ी बूटियां, शुद्ध पानी और मोमबत्तियां शामिल थी। जैसे ही हम उस कुएं के पास पहुंचे तो पुजारी ने हमें निर्देश दिया कि हमें मटके के चारों ओर एक मंडल बनाना होगा और विशेष मंत्र का जाप करना होगा। हमने मंडल तैयार किया और उस मटके को उसके बीच में रखा। पुजारी जी ने मंत्रों का जाप शुरू कर दिया तो हर शब्द के साथ कुएं के चारों ओर एक रहस्यमय ऊर्जा हमें महसूस होने लगी। चांद की रोशनी ने हमारे चारों ओर एक अद्भुत चमक पैदा की और हवा में एक अजीब सी ठंडक घुल गई। अनुष्ठान के दौरान मैंने देखा कि उस खून का रंग धीरे धीरे हल्का होने लगा और मटके में से एक हल्की सी चमक निकलने लगी। पर उस महिला की आत्मा की उपस्थिति अभी इतनी साफ नहीं थी, लेकिन उसके आसपास एक हल्की सी धुंध छाई हुई थी जो धीरे धीरे गायब हो रही थी। फिर उस मंत्र के अंत के साथ ही पुजारी ने एक अंतिम आहुति दी और उस मटके को उस कुएं में वापस डाल दिया। फिर जैसे वो मटका उस कुएं में गिरा कि मुझे एक अलग ही शांति का एहसास हुआ और वहाँ की हवा में भी ताजगी फैल गई। फिर जब मैं शहर वापस लौटा तो मैंने महसूस किया कि मेरे जीवन में भी अब बदलाव आ चुका है। रात को मुझे शांति से नींद आने लगी और मेरे सपनों में अजीब घटनाएं और भयानक दृश्य अब गायब हो गए थे। उस महिला की आत्मा को अब शांति मिल गई और मेरे जीवन में बुराई का वो दौर समाप्त हो गया। दरअसल मैंने सीखा कि हमें अतीत में किए गए बुरे कामों का भुगतान भविष्य में भी करना पड़ सकता है, इसलिए आप भी मेरी तरह कोई भी गलती ना करना। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर दें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और सच्ची भूतिया कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।